Hello everyone, welcome to class number 63 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल सर्किट में, डिजिटल सिस्टम में हम क्यों यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप को, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लैच के बारे में। लैच एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसको मेनली यूज करते हैं वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए, जो कि एक क्रॉस कॉपलिंग ऑफ गेट्स है। मतलब एक लॉजिक गेट का आउटपुट को हम इनपुट के हिसाब से यूज करते हैं और इनपुट के हिसाब से यूज करके आउटपुट फिर से जनरेट करते हैं। तो इस तरह के सर्किट में जबकि आउटपुट जनरेट करने के लिए हम प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम लैच सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट भी बोल सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि लैच डिजिटल सर्किट को यूज करके हम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट है। क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट मतलब जिस तरह के सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट सिग्नल्स यूज करने के साथ साथ एक क्लॉक सिग्नल भी यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए, उस तरह के सर्किट को हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट है जिसको मेनली हम यूज करते हैं एज ए मेमोरी एलिमेंट और एज ए मेमोरी डिवाइस, जो कि एट ए टाइम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। फ्लिप फ्लॉप जो सीक्वेंशियल सर्किट है इसको डिजाइन करते हैं जबकि हम लैच डिजिटल सर्किट को यूज करके, और लैच डिजिटल सर्किट को जबकि हम यूज करते हैं एट ए टाइम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए, तभी फ्लिप फ्लॉप भी एट ए टाइम क्या कर सकता है, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर करके रख सकता है। सो लैच जो है, लैच में जबकि हमारा जो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट था दो ही था, बट फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा इनपुट्स हैं वो दो या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम हो सकते हैं। वो वेरी करता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, बट जो आउटपुट्स हैं वो दो ही जनरेट होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट वैल्यू and another one is the complemented output value of the normal output. Okay, so a flip-flop has two outputs, one for normal value and other for complemented value of the bit stored in it. फ्लिप फ्लॉप हम जबकि मेनली यूज करते हैं वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए, वही आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट, एंड उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए यूज करते हैं और एक आउटपुट जनरेट करता है जो डाटा स्टोर है ओरिजिनल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आउटपुट के हिसाब से, और एक आउटपुट जो है वो जनरेट करता है ओरिजिनल आउटपुट को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो इतना हमें पता चला कि फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट है जिसको मेनली यूज करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए एज ए मेमोरी एलिमेंट और एज ए मेमोरी डिवाइस। ओके, जो कि दो आउटपुट जनरेट करता है। इनपुट कभी सेम नहीं होता, कभी दो इनपुट्स होते हैं, कभी तीन इनपुट्स होते हैं, कभी दो या फिर तीन इनपुट्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं, उसी हिसाब से पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स अवेलेबल होते हैं। फ्लिप फ्लॉप भी एक बाई स्टेबल डिवाइस है लैच की तरह, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट्स हो सकते हैं। एक स्टेट है या तो आउटपुट 1 आएगा नॉर्मल आउटपुट, या तो नॉर्मल आउटपुट 0 आएगा। तो दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, इसीलिए हम फ्लिप फ्लॉप को भी एक बाई स्टेबल डिवाइस भी बोल सकते हैं। और एक है कि हम लैच को एक लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोल के बोलते थे, बट फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं एज ट्रिगर्ड डिवाइस। तो एज ट्रिगर्ड डिवाइस हम किस तरह के डिवाइस है, फिर किस तरह के सर्किट को बोलते हैं, जिस तरह के सर्किट में हम आउटपुट जनरेट करने के लिए इनपुट सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड ना करके क्लॉक सिग्नल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस तरह के सर्किट को हम बोलेंगे एज ट्रिगर्ड सर्किट और एज ट्रिगर्ड डिवाइस। तो ये क्लॉक सिग्नल क्या है, इसको तो हम आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। बस अभी हमें ये जानना है कि जो फ्लिप फ्लॉप एंड लैच है दोनों के बीच ये डिफरेंस है कि लैच जो आउटपुट जनरेट करता है वो इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसको लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोलते हैं। बट जो फ्लिप फ्लॉप है वो आउटपुट जनरेट जो करता है, वो इनपुट सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड ना करके क्लॉक सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको एज ट्रिगर्ड डिवाइस बोल के बोल सकते हैं।
ओके, सो लैच जो फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करते हैं, फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन करते हैं? लैच एंड उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स को ऐड करके हम डिजाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सिस्टम। कोई भी डिजिटल सिस्टम आप यूज करो, हर एक डिजिटल सिस्टम में हमें डिजिटली डाटा स्टोर करना होता है। सो डिजिटली डाटा हम हमारे सीपीयू के अंदर हो, कंप्यूटर्स के अंदर हो, स्टोर करके रखते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हो या फिर सीपीयू के अंदर हो, हम अगर डाटा स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो रजिस्टर के फॉर्म में हो, मेमोरी के फॉर्म में हो, तो वहां पे डिजिटल सिस्टम में, रजिस्टर में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को। ओके, विदाउट फ्लिप फ्लॉप वी कैन नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा इन आवर डिजिटल सिस्टम। ओके, सो ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट के हिसाब से, एक बेसिक स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से यूज किया जाता है डिजिटल सिस्टम में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, सो फ्लिप फ्लॉप को भी हम क्रिएट कर सकते हैं नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट यूज करके, जैसे कि हम लैच डिजिटल सर्किट को यूज करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं। फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट को हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं? लैचेस, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लैचेस एंड उसके साथ और कुछ एडिशनल लॉजिक गेट्स को यूज करके हम डिजाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप। लैचेस को यूज करके हम जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बट लैचेस को यूज करके हम ज्यादातर सीक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन नहीं कर सकते, बट फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम बहुत सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स इजीली डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि लैचेस में इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आउटपुट। तो अगर इनपुट चेंज हो जाता है तो आउटपुट मन मर्जी अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट जबकि हम फ्लिप फ्लॉप में हमारे आउटपुट को कंट्रोल करते हैं क्लॉक सिग्नल के द्वारा, क्लॉक सिग्नल के ऊपर जबकि हमारा आउटपुट डिपेंड करता है, तो इसीलिए सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए फ्लिप फ्लॉप ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू लैच डिजिटल सर्किट। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम क्या है फ्लिप फ्लॉप का? तो यहाँ पे अगर लैच का हम ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक लैच डिजिटल सर्किट है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स दो ही होंगे, एक होगा सेट और एक होगा रिसेट। और आउटपुट क्या होगा हमारा? एक आउटपुट होगा Qn+1 और एक आउटपुट होगा Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, बट अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो दो या फिर एक हो सकते हैं, बट उसके साथ और एक एक्स्ट्रा आता है क्लॉक सिग्नल, जिसको हम एज ए इनपुट यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप में, जो कि हमारे आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होता है वो भी एक नॉर्मल आउटपुट होता है, एंड दूसरा जो आउटपुट होता है वो नॉर्मल आउटपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है या फिर इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। तो क्या पता चला कि फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल क्लॉक्ड डिजिटल सर्किट है, जिसको मेनली यूज करते हैं एज ए स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम यूज करते हैं मेनली एट ए टाइम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए। और फ्लिप फ्लॉप हो या फिर लैच हो, इसको हम यूज कर सकते हैं मेनली डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन, डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए। बट flip flop is much better. Flip flop is more comfortable to use to design a sequential circuit as compared to latch. As compared to latch के कंपैरिजन में जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो ज्यादा बेटर है कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक क्लॉक सिग्नल होता है जो कि हमारे आउटपुट जनरेशन को प्रॉपरली कंट्रोल करता है, प्रॉपरली मेंटेन करता है। ओके, पता चला लैच क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।